हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों। तो स्वागत है तुम्हारा प्लांट किंगडम के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की सीरीज में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट के बेसिस से भी और तुम्हारे 11th के बेसिस से भी। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker 1969। जैसे हमने पहले पढ़ा था बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था, व्हिटेकर ने, ठीक है, 1969 में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें क्या क्या देखने को मिला था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमलिया एंड प्लांटी, ठीक है। इस चैप्टर में हम किंगडम प्लांटी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसे ये भी कहते हैं प्लांट किंगडम, ठीक है भैया। We must stress here that our understanding for the plant kingdom has changed over time. Fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae, though earlier classifications placed them in the same kingdom. तो मोनेरा और जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं पर उन्हें प्लांटी में अब नहीं रखा जाता, जो कि पहले के क्लासिफिकेशन में उन्हें सेम किंगडम में रखा जाता था। So the cyanobacteria that are also referred to as the blue green algae are not algae anymore. तो जो साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे वो भी अब एल्गी नहीं रहा, ठीक है भैया। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड अंडर प्लांटी। तो इस चैप्टर में हम प्लांटी के अंडर में एल्गी को पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स को पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स को भी पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स को भी पढ़ेंगे और एंजियोस्पर्म्स को भी पढ़ेंगे। ओके भैया। Let us look at the classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number, shape of leaves, etc. तो पहले के जो क्लासिफिकेशंस होते थे, ठीक है, उनमें क्या क्या देखा जाता था? तो उनमें हैबिट देखा जाता था, मतलब किस हैबिटेट में वो रहते थे, कलर देखा जाता था, नंबर देखा जाता था और उनके शेप ऑफ लीव्स देखा जाता था, ठीक है भैया। They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure, system given by Linnaeus। तो Linnaeus ने हमारा androecium structure दिया था और उनके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते थे उनके बेसिस पर हमें क्लासिफिकेशन देखा जाता था, ठीक है भैया। Such systems were artificial, वो artificial systems होते थे। They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. Also, the artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. तो ये जो artificial systems थे ये properly क्या कहते हैं, acceptable नहीं था, क्योंकि vegetative जो characters है वो easily affect कर सकते हैं, ठीक है, उनके environment के ऊपर, but sexual characteristics उन्हें affect नहीं कर सकता easily। ओके भैया। As against this, natural classification system developed। तो natural classification system develop किया गया, which were based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also the internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, psychometry, phytochemistry। Okay, तो अब जो क्लासिफिकेशन किया गया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो उनमें जो ऑर्गेनिजम्स है उनके जो नेचर का एफिनिटी है, मतलब कि नेचुरल एफिनिटी है, और उनके जो एक्सटर्नल फीचर्स है सिर्फ उनमें ही नहीं बट इंटरनल फीचर्स जो है, जो कि है अल्ट्रास्ट्रक्चर मतलब सेल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इन चीजों को भी देखा गया था। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वर गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इसे हम अंडरलाइन करेंगे और हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहला जो क्लासिफिकेशन था फ्लावरिंग प्लांट्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स क्लासिफिकेशन फर्स्ट, इन दोनों साइंटिस्ट ने फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है भैया। इसे हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पीवाईक्यू में आ चुका है, ठीक है भैया। ओके, मैं इसे पीवाईक्यू मार्क कर देता हूं। ओके, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल।
मतलब आजकल के जमाने में और आजकल के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनमें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हम देख सकते हैं। मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है उनका और वेरियस ऑर्गेनिजम्स का वो हमें एक्सेप्ट किया जाता है। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग फ्रॉम सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब एक सेम टैक्सा का जो दो एनिमल्स है उनका एंसेस्टर कॉमन होगा। ठीक है भैया। नाउ वी यूज information from many other sources too to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. Numerical taxonomy, which is now easily carried out by using computers, is based on all observable characteristics. ठीक है भैया। तो अब जो है वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हम यूज करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा कंप्यूटर्स के थ्रू इजीली कैरिड आउट हो सकता है। मतलब हमारे कंप्यूटर में जो है बहुत सारे कोड्स होते हैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो हमें वो कोड एंटर करना होता है। ठीक है, तो एंटर करने के बाद हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लासिफिकेशन करके दे सकता है कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन कौन से टैक्सा में बिलोंग करते हैं और उनका कॉमन एंसेस्टर क्या होता है। ठीक है भैया। Numbers and codes are assigned to all the characters and data are then processed. जैसे मैंने कहा था, in this way each character is given equal importance and at the same time 100 of characters can be considered. Okay भैया। Cytotaxonomy, that is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior and chemotaxonomy. Cytotaxonomy भी होता है। Cytotaxonomy क्या होता है भैया? Cytotaxonomy होता है जो उनके साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, ठीक है, बिहेवियर, ठीक है, और केमोटैक्सोनॉमी, इन चीजों में बेस करता है। ठीक है भैया। अब केमोटैक्सोनॉमी क्या होता है? केमोटैक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू डिसॉल्व कंफ्यूजन्स आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दिस डेज। केमोटैक्सोनॉमी क्या होता है भैया? केमोटैक्सोनॉमी होता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्लांट में जो पाया जाता है उनके थ्रू जो कंफ्यूजन होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। वो कौन करते हैं? आजकल के मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट करते हैं। ओके भैया। अब इनमें अगर क्वेश्चन आए, नीट इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं, अगर इनमें पूछा जाए कि सबसे एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट प्रॉपर, मतलब एक्यूरेट ही समझ लो, कौन सा है इन सब में, तो हम क्या कहेंगे? फाइलोजेनेटिक? नहीं। साइटोटैक्सोनॉमी? नहीं। क्रोमोसोम नंबर तो सबके ही सेम होते हैं। सबके मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के सेम हो सकते हैं, सबके नहीं होते। केमोटैक्सोनॉमी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के सेम हो सकते हैं, मतलब प्लांट्स के। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, इसे याद रखना तुम लोग। ये लो से तो नहीं देख पाओगे। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो होता है सबसे प्रॉपर होता है। ठीक है, और मोस्ट एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि इनमें कंप्यूटर्स के थ्रू किया जा सकता है और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स सब नंबर और कोड्स के थ्रू असाइन होते हैं और ऑल द कैरेक्टर्स एंड डेटा एट देन प्रोसेस्ड। इसमें क्या होता है, सारे कैरेक्टर इक्वल इंपॉर्टेंस पाते हैं और हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कंसीडर किए जा सकते हैं। ठीक है भैया। अब भैया चलते हैं एल्गी में। एल्गी हमारा पहला जो प्लांट किंगडम का मेंबर है, एल्गी। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉपिक लार्जली एक्वाटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन ऑर्गेनिजम्स। तो ये कैसे होते हैं? एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, सिंपल होते हैं, थैलोइड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लार्जली एक्वाटिक होते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है भैया? फ्रेश वाटर में पाया जा सकता है, मरीन में भी पाया जा सकता है। ठीक है भैया। दे ऑकर इन द वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, मोस्ट स्टोन्स, मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल एंड वुड। जहां पे ह्यूमिडिटी होगा, ठीक है, जहां पे वाटर कंटेंट होगा वहां पे ये पाया जा सकता है, जैसे मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स, वुड। सम ऑफ देम ऑल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विथ फंगाई। हम उनके एसोसिएशन को क्या कहते हैं? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं।
ओके भैया। एंड एनिमल्स ऑल्सो ऑन स्लॉथ बियर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एनिमल और प्लांट में, ये प्लांट नहीं कहेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ ये एसोसिएशन कर सकता है। तो एल्गी अगर फंजाई के साथ करेंगे एसोसिएशन तो हम उसे क्या कहेंगे? लाइकेन कहेंगे। अगर भैया एनिमल के साथ कहे तो किन के साथ करेंगे? स्लॉथ बियर के साथ करेंगे। क्यों करेंगे? स्लॉथ बियर मूव नहीं करता इधर उधर, और मोस्टली स्लॉथ बियर क्या होते हैं, मोस्टली मूव नहीं करते, इसीलिए उनमें क्या कहें, मॉइस्टनेस रहती है और ह्यूमिडिटी रहता है, तो उनमें एल्गी ग्रो करना शुरू कर देता है। ओके भैया। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। हाईली वेरी करता है इनका साइज और फॉर्म। एल्गी बहुत तरह के पाए जा सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, a few of marine forms such as scarabs, uniform form a massive plant bodies। बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरा है, इसे पूरा अंडरलाइन कर लो और पूरा हाईलाइट कर लो, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। अगर हमें कहे कि एल्गी, कौन सा एल्गी कॉलोनियली रहते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, तो तुम क्या कहोगे? वॉलवॉक्स। ठीक है भैया, वॉलवॉक्स कहेंगे हम लोग। अगर तुम्हें कहे फिलामेंटस फॉर्म में, फिलामेंटस, कौन से दो कहोगे? यूलोथ्रिक्स। और क्या कहोगे? स्पायरोगायरा। ठीक है भैया। अब अगर हम तुम्हें कहे कि एक एल्गी का नाम बताओ जो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा फॉर्म ले लेता है, मैसिव प्लांट बॉडी बना देता है, तो वो उसे हम क्या कहेंगे? केल्प कहेंगे। केल्प क्यों फेमस है? मैसिव होते हैं, मैसिव बॉडी, मैसिव फॉर्म। ठीक है भैया। तुम जो ये है, तुम एल्गी को जो है इसे ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा वो जो है। ठीक है भैया। द एल्गी प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअल मेथड्स के थ्रू। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कैसे करते हैं? फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है भैया। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। एक एक जो फ्रेगमेंट होता है वो एक थैलस फॉर्म करता है। ठीक है भैया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ये भी स्पोर्स बनाएगा। ठीक है, हमने एल्गी में पहले ही पढ़ा था, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर था उनमें, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर बनाते हैं और उसे क्या कहते हैं? जूओस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जूओस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जूओस्पोर कहते हैं, जूओस्पोर। ओके भैया। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। तो फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड मतलब क्या होता है कि इनमें फ्लैजिला कंटेन करता है। ये फ्लैजिला को लेके मूवमेंट करते हैं और फ्लैजिला इनको मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है भैया। एंड जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। और ये जब जर्मिनेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, सेक्सुअल भी हो सकता है, हाँ सेक्सुअल के थ्रू, तो ये जर्मिनेट करते हैं और ये नए प्लांट बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ये देखो, फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये ऐसे प्लांट बना सकते हैं। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट इन सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरोगायरा। ओके भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है। तो अगर तुम्हें कहे कि किसके गैमेट्स सिमिलर होते हैं साइज में और फ्लैजिलेटेड होते हैं, मैं जो जो लिख रहा हूं तुम भी अपने एनसीईआरटी में नोट करते हुए चलना। ठीक है, बाद में पता चलेगा कि मैंने अच्छे अच्छे पॉइंट्स कहे थे और उनसे ही क्वेश्चन बना है। सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज, फ्लैजिलेटेड, वो कौन होते हैं? यूलोथ्रिक्स। ठीक है भैया, ओके।
यूलोथ्रिक्स कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, सिमिलर इन साइज होते हैं उनके गैमेट्स और फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है भैया। अब अगर हमें पूछे कि नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड और सिमिलर होते हैं साइज में, सिमिलर इन साइज, वो कौन से होते हैं? स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा तो तुमने देखा ही होगा, साइंस बुक में बहुत पिक्चर्स होते हैं स्पायरोगायरा के। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। तो इसे क्या कहते हैं? आइसोगैमस कहते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एज एनाइसोगैमस। जो फ्यूजन होते हैं, ठीक है, जो फ्यूजन होता है डिसिमिलर साइज के जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? एनाइसोगैमस कहते हैं। ओके भैया। तो ये किस में होते हैं? यूडोरिना में होते हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। यूडोरिना एनाइसोगैमस। स्पायरोगायरा एंड जो यूलोथ्रिक्स है वो क्या है? आइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब सिमिलर इन साइज गैमेट्स का, एनाइसोगैमस मतलब सिमिलर इन साइज नहीं है, डिसिमिलर है। ओके भैया, याद आ गया। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड वन स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous। अब भैया हमें ये बताओ कि अगर वो तो डिसिमिलर हो चुके, कोई भी डिसिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, एनाइसोगैमस में, यूडोरिना में, बट भैया यहां पे कह रहे हैं कि जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, जो फीमेल गैमेट है वो क्या है? नॉन मोटाइल है, मूव नहीं करते, और जो मोटाइल है वो है स्मॉल गैमेट, सॉरी मेल गैमेट, जो कि स्मॉलर होते हैं फीमेल से। तो फीमेल क्या होता है? लार्जर होते हैं और मूव नहीं कर सकते, क्योंकि लार्ज है, मूव नहीं कर सकते। अब मोटाइल जो होते हैं, जो मतलब जो मूव कर सकते हैं, वो छोटे होते हैं, क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। ठीक है भैया। और इनके जो फ्यूजन होता है उसे क्या कहेंगे हम? oogamous कहेंगे, जैसे कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। ठीक है भैया, इसे भी हम याद रखेंगे। वॉल्वॉक्स क्या होता है? कॉलोनियल होता है। ओके भैया। तो अगर तुम्हें कोई कह दे, कहाँ लिखूं? हाँ, अगर तुम्हें कोई कह दे कि स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट है, लार्ज नॉन मोटाइल और स्टैटिक फीमेल गैमेट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे हम? उसे हम कहेंगे oogamous। उनका जो फ्यूजन होगा उसे हम कहेंगे oogamous। ये किन किन में देखा जा सकता है? वॉल्वॉक्स और किसमें? फ्यूकस। ठीक है भैया। तो अब हमारा जो डायग्राम से यहां पे तुम देख सकते हो, पहला वाला कौन है? ग्रीन एल्गी है, ये वाला। फिर उसके बाद हमारा जो ये सारे ग्रीन एल्गी के हैं, ग्रीन एल्गी। एल्गी 3 तरह के हो सकते हैं, ग्रीन, ब्राउन और रेड। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे उसे। तो पहले वाला कौन है? वॉल्वॉक्स। ये होता है वॉल्वॉक्स। देख रहे हो यहाँ पे कॉलोनी में है ये, ठीक है, कॉलोनी में बिलोंग करते हैं ये लोग, देख सकते हो तुम, डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्या? यूलोथ्रिक्स है। ओके भैया, ये है हमारा यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स हमने कैसा पढ़ा था? फिलामेंटस पे पढ़ा था हमने यूलोथ्रिक्स। ये देखो फिलामेंटस। ठीक है, तो ये होगा हमारा यूलोथ्रिक्स। फिलामेंट होते हैं इनमें, फिलामेंटस। ठीक है, अब
हमारा जो यहाँ पे एग्जाम्पल था ऊगैमस का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वॉलवॉक्स ऊगैमस। और यूलोथ्रिक्स का हमारा क्या था? यूलोथ्रिक्स का हमारा था आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब सिमिलर इन साइज, ठीक है ना, बट नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। आइसोगैमस क्या करते हैं? सिमिलर इन साइज होते हैं बट नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट। इसे याद करना और अच्छी तरह से नोट करते जाना, जैसे मैं नोट कर रहा हूं। तो ऊगैमस में क्या होता है? मेल छोटा होता है, मेल स्मॉल, मोटाइल, मूव कर सकता है, फीमेल लार्ज, नॉन मोटाइल। मैं तुम्हें यहां पे टोटल समरी भी देता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। दूसरी आता है ब्राउन एल्गी। ये क्या है? ब्राउन एल्गी। ओके भैया, पहले का नाम है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया ऐसी अच्छी तरह से अंडरलाइन करते हुए चलना, जब नीट देने जाओगे तो एक बार देखोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कौन कौन सा है। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं एल्गी के टाइप और एल्गी के पिक्चर देके तुम्हें पूछ सकता है कि कौन सा वाला एल्गी होता है। ओके भैया, सेकंड क्या है? फ्यूकस। ये है फ्यूकस। तो देखने की चीज ये है कि इन तीनों में ही फ्रॉन्ड प्रेजेंट होता है, फ्रॉन्ड, ठीक है। स्टाइप किस किस में प्रेजेंट होता है? स्टाइप प्रेजेंट होता है लैमिनेरिया में, और ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? डिक्टियोटा। डिक्टियोटा एक बहुत बहुत फेमस एल्गी है जिससे क्वेश्चन हर साल लगभग बनते हैं, ठीक है। तो इसे हम याद करेंगे, हम इसे PYQ भी मार्क करते हैं। ओके भैया, तो डिक्टियोटा में भी स्टाइप और लैमिनेरिया में भी स्टाइप, फ्रॉन्ट तीनों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और होल्ड फास्ट सिर्फ किन किन में पाए जाते हैं? लैमिनेरिया और हमारा जो है फ्यूकस में पाया जाता है। ओके भैया, तो होल्ड फास्ट तुम कैसे याद रखोगे? होल्ड फास्ट होल्ड करने में हेल्प कर रहा है जो, उसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट। तो यहां पे जो ये चीज तुम देख सकते हो, ये होल्ड करने में हेल्प कर रहा होगा। किसके साथ होल्ड करने में? अपने होस्ट के बॉडी के साथ, ठीक है भैया। ओके, समझ में आ गया। अब तो इनमें तुम ये भी देख सकते हो कि फ्यूकस में एयर ब्लैडर होते हैं, मिडरिप भी होते हैं। ओके भैया, अब हम आएंगे रेड एल्गी में। तो रेड एल्गी में पहला जो है पोरफायरा, इनमें भी फ्रंट प्रेजेंट होते हैं। तो पोरफायरा हम लिख देते हैं यहाँ पे, पोरफायरा। इसे भी याद करते जाना, सारे डायग्राम अच्छे से तुम्हें याद होने चाहिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है, डायग्राम बेस्ड, और तुम्हें सारे ठीक करना पड़ेगा। ओके भैया, तो हम पहले पोरफायरा देखेंगे। तो ये रेड एल्गी से बिलोंग करते हैं, रेड एल्गी। तो रेड एल्गी से बिलोंग करते हैं और इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। तो ये ब्रांचेस कैरी करते हैं, मेन एक्सिस भी है इनमें। ये जो है ये वाला मेन एक्सिस है जिनसे सारे ब्रांचेस किए गए हैं, तो इसे ब्रांचेस कहेंगे। और जो मिडरिब है, मतलब मिडरिब मैं क्यों बोल रहा हूं, मतलब मिडरिब के देखने जैसा जो चीज है उसे हम मेन एक्सिस कहेंगे, ठीक है भैया। Algae are useful to man in a variety of ways. At least a half of the total carbon dioxide fixation of Earth is carried out by algae through photosynthesis. हम इसे नोट करेंगे। हाफ CO2 फिक्सेशन कौन करता है अर्थ में? कौन करता है? एल्गी। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है भैया। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. ये photosynthetic होके
इनके जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है इनके एनवायरनमेंट में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेटिक के थ्रू। ओके भैया, they are the paramount importance of primary products of energy rich compounds which form the basis of the food cycles of all aquatic plant animals. Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. तो हमारा जो एल्गी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ फूड कंपोनेंट, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिच कंपाउंड मतलब कि प्रोटीन पाया जाता है बेसिकली। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच फूड होते हैं ये। तो पोर्फायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम, ये सारी चीजें मतलब 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी हम यूज कर सकते हैं और यूज किया जाता है एज अ फूड। इसे हम याद करेंगे। तो कौन कौन सी स्पीशीज यूज्ड एज फूड, कौन कौन से हैं? लैमिनेरिया, सार्गासम और क्या? पोर्फायरा। ये तीनों स्पीशीज हम यूज करते हैं, मतलब इन तीनों का एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है और इससे ज्यादा हम 70 से ज्यादा मराइन एल्गी यूज करते हैं एज अ फूड। ठीक है भैया। Certain marine brown red algae produce large amount of hydrocolloids, water holding substances, example algin, brown algae and carrageen red algae, which are used commercially. तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि कुछ कुछ ब्राउन और रेड एल्गी जो है वो बहुत ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के सब्सटेंसेस तैयार करते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स। तो ये मैं नोट कर देता हूं, हाइड्रोकोलॉइड्स। तो हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होता है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ये कौन बनाता है? यहां पे हमारा एल्गिन जो है वो बनाता है, कैरेजन जो है रेड एल्गी है वो बनाते हैं। ठीक है भैया, यहां से हम एल्जिन लिखते हैं। एल्जिन तुम्हें याद रखने का पड़ेगा कि ब्राउन एल्गी है, और कैरेजन जो है ये रेड एल्गी होता है। तो तुम इसका नाम कैसे याद रखोगे? तो यहां पे देखो कि आर आ रहा है, ठीक है, डबल आर आ रहा है, मतलब कि रेड एल्गी, रेड, आर फॉर रेड, आर फॉर कैरेजन। ठीक है भैया, तो इसे हम कमर्शियली यूज करते हैं। अब आते हैं agar. One of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of ice cream and jellies. तो अब जो है जेलिडियम और ग्रासिलेरिया जो है ये भी दो हमारा एग्जाम्पल है एल्गी का, जिसे हम यूज करके एगर मेक करते हैं, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स ग्रो करने में हेल्प करता है और आइसक्रीम और जेली के प्रिपरेशन में भी यूज करा जाता है। तो हमें अगर क्वेश्चन पूछे कि जेली एंड आइसक्रीम मेकिंग में कौन सा एल्गी हेल्प करता है, तो हम क्या कहेंगे? जीजी। पता ही होगा तुम लोगों को जीजी का मतलब। तो उसी जीजी से डिराइव किया हुआ ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जी स्क्वायर याद रखना, ठीक है, जी स्क्वायर हेल्प करते हैं आइसक्रीम और जेलीज में करने में। ओके भैया, अब आते हैं क्लोरेला, अ यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। तो क्लोरेला किसके लिए यूज होता है? फूड सप्लीमेंट के लिए यूज होता है। कहां पे? स्पेस में यूज होता है, स्पेस ट्रेवलर्स इन्हें यूज करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत रिच इन प्रोटीन्स होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो इनके जो टैबलेट्स होते हैं वो मिलते हैं, जो स्पेस ट्रेवलर्स यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट अपने जो प्रोटीन इनटेक है उन्हें कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा जो याद रखने का चीज है वो है क्लोरेला, स्पेस प्रोटीन रिच फूड। ठीक है भैया, याद हो गया हमें।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रियोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या होता है? क्लोरोफाइसी हम ग्रीन एल्गी को कहते हैं, फायोफाइसी हम ब्राउन एल्गी को कहते हैं, और रोडोफाइसी हम रेड एल्गी को कहते हैं। ओके भैया, तो हमने अभी तक क्या देखा? हमारा जो एल्गी है वो हम यूज करते हैं, और यूज नहीं, वो एक्चुअली नेचर में हेल्प करता है क्या करने में? CO2 फिक्सेशन करने में। हाफ ऑफ द अर्थ का जो CO2 फिक्सेशन है वो एल्गी करता है, और एल्गी किससे करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इससे क्या होता है, उसके जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में ये पाया जाता है, उसका O2 इंक्रीज कर देता है, मतलब ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कर देता है, O2 लेवल इंक्रीज। उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ कुछ स्पीशीज जो मराइन एल्गी के होते हैं, ये सारे मराइन एल्गी है, कुछ कुछ स्पीशीज जो मराइन एल्गी होते हैं उसे हम यूज करते हैं एज अ फूड, जो है लेमिनेरिया, सार्गाज्म, पोर्फायरा। ठीक है भैया। अब हम जो कॉमर्शियली यूज करते हैं वो है हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं भैया? हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। वो चीजें किस में पाए जाते हैं भैया? एल्जिन में पाए जाते हैं। एल्जिन क्या होता है? ब्राउन एल्गी होता है। और किस में पाया जाता है भैया? कैराजिन में पाया जाता है। कैराजिन क्या होता है? रेड एल्गी होता है। ठीक है भैया। उसके बाद हम जेली और आइसक्रीम बनाते हैं। जेली और आइसक्रीम बनाने में कौन सी एल्गी यूज करते हैं? G² यूज करते हैं, जेलिडियम और ग्रासिलेडिया। ठीक है भैया। और हम स्पेस का जो प्रोटीन रिच फूड होता है, जो स्पेस ट्रेवलर्स यूज करते हैं अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए, वो क्या होता है? क्लोरेला यूज करते हैं। क्लोरेला कैसे पाया जाता है? टैबलेट के फॉर्म में पाया जाता है। कौन यूज करते हैं? स्पेस ट्रेवलर्स यूज करते हैं। ठीक है भैया। अब एल्गी का डिवीजन क्या होता है भैया? एल्गी का जो डिवीजन होता है वो है क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी और रोडोफाइसी। ये क्लोरोफाइसी क्या होता है भैया? क्लोरोफाइसी हमारा ग्रीन एल्गी होता है। फायोफाइसी क्या होता है भैया? ब्राउन एल्गी होता है। रोडोफाइसी क्या होता है भैया? रेड एल्गी होता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ओके भैया। क्लोरोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। जैसे मैंने कहा था, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होता है। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। तो ये कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और कॉलोनियल होते हैं। जैसे कॉलोनियल हमने क्या पढ़ा था? वॉल्वॉक्स पढ़ा था। ठीक है भैया। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। तो इनमें कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं और क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। ठीक है भैया। तो ये एक बहुत अच्छा PYQ है कि कहाँ क्लोरोफिल ए और कहाँ क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तो क्लोरोफाइसी में क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ठीक है भैया। ये कैसे होते हैं भैया? यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होता है। एक एग्जांपल दे दो भैया, वॉल्वॉक्स। ठीक है भैया। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके भैया। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, मतलब डिस्क लाइक, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्कॉइड का मतलब होता है डिस्क लाइक, मतलब डिस्क शेप के। ओके भैया, समझ में आ गया। तो ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? डिस्कॉइड होते हैं, प्लेट लाइक होते हैं, रेटिकुलेट होते हैं, कप शेप्ड होते हैं, स्पाइरल होते हैं, रिबन शेप्ड होते हैं। मतलब सारे ही शेप के तुम इन्हें देख सकते हो, या डिफरेंट स्पीशीज तुम इसे फाइंड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि इनका जो स्टोरेज बॉडीज होता है, ठीक है, वो क्या होता है? तो इनका जो स्टोरेज बॉडीज होता है ये पायरेनॉइड्स होते हैं। ठीक है। कहां पे लोकेटेड है? क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है? क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड है। क्या लोकेटेड है? पायरेनॉइड्स लोकेटेड है। पायरेनॉइड्स क्या होता है? स्टोरेज बॉडीज होता है। कौन ये प्रोसेस करते हैं? क्लोरोफाइसी प्रोसेस करते हैं। क्लोरोफाइसी में कौन से क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं? ए और बी पाए जाते हैं। ठीक है भैया। ये कैसे शेप के पाए जाते हैं भैया? डिस्क शेप के, प्लेट शेप के, रेटिकुलेट शेप के, कप शेप के, स्पाइरल और रिबन शेप के। ठीक है भैया। ये कैसे होते हैं भैया? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ठीक है भैया। इसका एक एग्जाम्पल दे दो, वॉल्वॉक्स। ठीक है भैया, समझ में आ गया। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। Some algae may store food in the form of oil droplets. Green algae usually have a rigid cell wall made of
एन इनर सेल ऑफ सेल्यूलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस। समझ में नहीं आया भैया? मैं हूं ना। पायरेनॉइड्स जो है, पायरेनॉइड्स क्या कंटेन करते हैं? पायरेनॉइड्स क्या होता है? स्टोरेज बॉडीज होते हैं। वो क्या कंटेन करते हैं भैया? स्टार्च और प्रोटीन कंटेन करते हैं। पायरेनॉइड्स पायरेनॉइड्स क्या है? स्टोरेज बॉडी है। क्या कंटेन करते हैं? क्या कंटेन करते हैं? प्रोटीन और स्टार्च कंटेन करते हैं। ठीक है भैया, तो पायरेनॉइड्स का खेल खत्म हो गया हमारा। सम एल्गी मे स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ कुछ एल्गी जो है वो पायरेनॉइड्स के नहीं, पायरेनॉइड्स के थ्रू नहीं, बट ऑयल ड्रॉपलेट के थ्रू भी अपना स्टोरेज रखते हैं फूड का। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल। इनका सेल वॉल कैसा होता है भैया? रिजिड होता है, बहुत टफ होता है, जिसका इनर लेयर सेल्यूलोज का होता है और आउटर लेयर पेक्टोस का होता है। तो सेल्यूलोज तुम्हें पता ही होगा, और उसका समझ लो जचेरा भाई है पेक्टोस। तो इनर लेयर जो होता है, इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल ऐसे समझ लो, ये जो आउटर लेयर है ये किसका बना होगा? ये होगा पेक्टोस का। और इनर जो लेयर है ये किसका बना होगा? सेल्यूलोज का। ठीक है भैया, तो हम इसे याद रखेंगे। फिर आते हैं हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हम देख सकते हैं, और जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उनमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है भैया? फ्लैजिलेटेड जूओस्पोर्स के थ्रू, जिसे हम जूस्पोरेंजिया कहते हैं। तो जूस्पोरेंजिया जो है वो क्या होता है? जूस्पोर्स होते हैं जिनमें फ्लैजेला कंटेन करते हैं। ठीक है भैया, तो ये कौन सी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है? एसेक्सुअल का। ओके भैया, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत टाइप के फॉर्मेशन हो सकते हैं सेक्स सेल्स का, जो आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, oogamous हो सकते हैं। आइसोगैमस का क्या मतलब था? आइसोगैमस का मतलब था जो जिनके गैमेट्स सिमिलर इन साइज होते हैं। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल सिमिलर इन साइज हो सकते हैं, जिनमें फ्लैजेला भी होता है। एनाइसोगैमस क्या होता है? सिमिलर इन साइज होता है बट फ्लैजेला नहीं होता उनमें। ठीक है भैया, अब oogamous क्या होता है भैया? oogamous तो मैंने पहले ही कहा था। oogamous है जिनमें जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, जो मूव कर सकता है, और जो फीमेल गैमेट है जो मूव नहीं कर सकता बट बहुत बड़ा होता है मेल के कंपैरिजन में। ठीक है भैया, हमें याद आ गया। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा, खैरा। ठीक है, ये ग्रीन एल्गी हमें देखने को मिलता है। क्लेमाइडोमोनास होता है, वॉल्वॉक्स होता है, यूलोथ्रिक्स होता है, स्पाइरोगैरा होता है, कैरा होता है। तो इसे तुम याद रखोगे, रिमेंबर, क्योंकि इनसे PYQ बहुत बने हैं आज तक। ठीक है भैया, प्लांट किंगडम एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिससे हम बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हम फायोफाइसी में। फायोफाइसी क्या होता है भैया? ब्राउन एल्गी होता है। ब्राउन एल्गी, ये देखो ब्राउन एल्गी। तो मेंबर्स ऑफ फायोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मराइन हैबिटेट्स। ये हमें कहा मिलता है? मराइन हैबिटेट्स में मिलता है। कहा मिलता है भैया? मराइन हैबिटेट्स में मिलता है। दे शो ग्रेड वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ये साइज और फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें शो करते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, एक्टोकार्पस एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय केब्स। केब्स हमने पढ़ा था, बहुत बड़े मैसिव बॉडी बनाते हैं। तो उनका साइज क्या होता है भैया? 100 मीटर्स होता है। ठीक है भैया, तो भैया इनमें हमें जो देखने को मिला
ब्रांच मिलता है, फिलामेंटस मिलता है। भैया फिलामेंटस का एग्जाम्पल क्या है? फिलामेंटस ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी कौन सा होता है भैया? एक्टोकार्पस होता है, एक्टोकार्पस। ठीक है भैया। और जो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है मतलब मैसिव बॉडी बनाता है भैया, वो कौन सा था? केल्प, मैसिव बॉडी बनाता है, ये मेराइन होता है। ठीक है, तो केल्प कितने साइज का होता है भैया? 100 मीटर का होता है भैया। ओके, अब हम जाते हैं। दे पॉजेस क्लोरोफिल ए, सी कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। तो हमारा जो फायोफाइशी है मतलब ब्राउन एल्गी है, वो कौन सी क्लोरोफिल पॉजेस करते हैं? वो पॉजेस करते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। ठीक है भैया। और कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं भैया? कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं। ठीक है, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होते हैं। ठीक है, तो ज़ैंथोफिल्स के थ्रू ही इनका जो कलर है जो वो ब्राउन होता है। ठीक है भैया, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, इसे अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेना। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है अभी तक कि कौन कौन से पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ज़ैंथोफिल पिगमेंट। जैसे मैंने कहा था, इसे अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लेना और अच्छी तरह से मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से पिगमेंट के वजह से इनका कलर कहां से कहां तक जा सकता है। तो हमें अगर क्वेश्चन आए कि हमारा कौन कौन से कलर इनमें देखा जा सकता है फायोफाइशी में, तो हम करेंगे कि ऑलिव ग्रीन से कहां तक? ब्राउन तक जा सकते हैं। किसके लिए? कौन सा पिगमेंट की वजह से ये जाते हैं इन कलर में? वो है ज़ैंथोफिल पिगमेंट। ज़ैंथोफिल पिगमेंट की वजह से इनमें कलर चेंज होता है। और फ्यूकोज़ैंथिन, और जो फ्यूकोज़ैंथिन है उसके वजह से, फ्यूकोज़ैंथिन, इसकी वजह से, इन दोनों के वजह से हमारा जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक वैरी कर सकता है। ठीक है भैया। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। फूड कैसे स्टोर होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कौन से फॉर्म में? लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में। याद करो हमने क्लोरोफाइशी में क्या कहा था? क्लोरोफाइशी में कैसे रखता है? ऑयल ड्रॉपलेट्स के तरह रख सकते हैं। ठीक है, और हम कैसे रख सकते हैं क्लोरोफाइशी में? हमारा जो फूड है पायरेनॉइड्स में, पायरेनॉइड्स क्या कंटेन करते हैं? प्रोटीन और स्टार्च कंटेन करते हैं। ठीक है, और ऑयल ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी ये अपना फूड स्टोर कर सकते हैं क्लोरोफाइशी में। फायोफाइशी कैसे करता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के थ्रू। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से फॉर्म में रहते हैं? मैनिटॉल और लैमिनेरिन के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है भैया। द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेल्यूलोसिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन। तो इनमें जो वेजिटेटिव सेल्स है उनमें सेल्यूलोसिक वॉल होता है, उनमें सेल्यूलोज का एक कवरिंग होता है और सेल्यूलोज का वॉल होता है। ठीक है भैया, जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं इनमें यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, और एल्जिन का जो कोटिंग है वो भी प्रेजेंट होता है। तो इनका जो सेल्यूलोज का वॉल होता है, वेजिटेटिव सेल का जो वॉल होता है, वॉल वो कैसा होता है? सेल्यूलोज का बना हुआ। ठीक है भैया। और आउटसाइड का जो कोटिंग है, आउटसाइड कोटिंग किसका होता है? एल्जीन का होता है। वो कैसा होता है? एल्जीन जिलेटिनस होता है, जिलेटिन की तरह होता है। ठीक है भैया। प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड्स ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। तो प्लास्टिड्स क्या है? एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है जो इनमें पाया जाता है और न्यूक्लियस भी पाया जाता है इनमें।
ठीक है भैया। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय द होल्ड फास्ट। मैंने क्या कहा था होल्ड फास्ट के बारे में, जो होल्ड करने में हेल्प करे, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में हेल्प करता है, जो कि था होल्ड फास्ट, ठीक है भैया। एंड इसका जो है वो स्टॉक होता है द स्टाइप, और स्टॉक के साथ क्या होता है, स्टाइप होता है। और लीफ एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन एंड फ्रॉन्ड, मतलब इनके पास लीफ नहीं होता क्योंकि ये प्रिमिटिव होते हैं प्लांट के। तो इसके पास क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है उसे हम कहते हैं फ्रॉन्ड, ठीक है भैया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैजेलेटेड ज़ूओस्पोर्स। तो इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही होता है, और इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, बाइफ्लैजेलेटेड ज़ूओस्पोर्स में। तो इनमें जो है बाइफ्लैजेला होता है, मतलब 2 फ्लैजेला होता है। डाई और बाई मतलब 2, ठीक है भैया। तो इनका ज़ूओस्पोर्स ऐसे होता है, ठीक है भैया। दैट आर पियर शेप्ड, पियर शेप का होता है, ठीक है भैया। ऐसा होता है ज़ूओस्पोर्स इनका। ज़ूओस्पोर्स कैसा होता है, बाइफ्लैजेलेटेड होता है। जो कैसे शेप का होता है, पियर शेप का होता है। पियर जो फ्रूट होता है वैसे फॉर्म का होता है। इसके फॉर्म को हम क्या कहेंगे, पाइडी फॉर्म कहेंगे, ठीक है भैया। पियर शेप का हो सकता है। टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला। लैटरली अटैच मतलब 2 ऑपोजिट साइड में, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे नहीं बट साइड बाय साइड में। ये देखो, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है भैया, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। इनमें आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, ऊगैमस भी हो सकता है। इनमें जो गैमेट्स बनते हैं उनमें वो सिमिलर साइज के भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डिसिमिलर साइज के भी हो सकते हैं। जिनमें डिसिमिलर साइज होगा तो क्या होगा, मेल जो गैमेट होगा, मेल गैमेट छोटा होगा और जो फीमेल गैमेट होगा वो बड़ा होगा। मेल गैमेट पे छोटा होगा तो क्या होगा, वो मोटाइल होगा, मतलब मूव कर सकता होगा। और जो फीमेल गैमेट है वो क्या होगा, लॉन्ग नहीं लार्ज होगा, जो कि बड़ा होगा और नहीं मूव कर सकता होगा, स्टैटिक होगा, ठीक है भैया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे गैमेट्स बन सकते हैं, और इनका जो गैमेट्स का यूनियन है वो वाटर में टेक प्लेस करता है, और विद इन ऊगोनियम, ऊगैमस स्पीशीज। जो ऊगैमस स्पीशीज होता है इनमें, उनमें जो ऊगोनियम होता है उनमें जो फ्यूजन है वो टेक प्लेस करता है, और या फिर वाटर में भी ये टेक प्लेस कर सकता है। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म और पियर शेप्ड, ठीक है भैया। पायरिफॉर्म शेप्ड है मतलब पियर शेप्ड है। मैंने यहाँ पे पहले ही कहा था कि पायरिफॉर्म क्या होता है, पियर शेप का होता है, जो कि इनका ज़ूओस्पोर्स भी हो सकता है, मतलब होता है, और गैमेट्स भी होता है जो पियर शेप का होता है। एंड बियर 2 लैटरली अटैच फ्लैजेला। तो इनका जो गैमेट्स होता है मतलब ज़ूओस्पोर ही समझ लो, तो उनका भी 2 लैटरली अटैच फ्लैजेला होता है। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गाज्म एंड फ्यूकस। याद करो मैंने सार्गाज्म क्या कहा था और लैमिनेरिया क्या कहा था। लैमिनेरिया और सार्गाज्म क्या होता है, मराइन एल्गी होते हैं जिसको हम खा सकते हैं और फूड की तरह यूज कर सकते हैं। एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा, डिक्टियोटा मैंने ऊपर दिखाया था, एक्टोकार्पस भी दिखाया था, फ्यूकस भी दिखाया था, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है फायोफाइशी का, हम उसे याद करेंगे क्योंकि इनसे पीवाईक्यू बनता है, ठीक है भैया। रोडोफाइशी, रोडोफाइशी मतलब रेड एल्गी। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइशी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, मतलब रेड कलर के एल्गी, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। तो रेड पिगमेंट कौन सा होता है, आर फाइकोएरिथ्रिन इनके बॉडी में होता है, जो कि था हमारा रेड पिगमेंट, जिसके कारण ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है भैया। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मराइन विद ग्रेटर कंसेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। ज्यादातर रेड एल्गी जो है वो मराइन होते हैं और ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं वार्मर एरियाज में। They occur in both well-lighted regions close to the surface of the water and also at the great depths in the ocean where little light penetrates। मतलब ये जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट होता है, मतलब close to the surface, वहां पे भी पाया जा सकता है, और ओशन के बहुत ज्यादा डीप में भी ये पाया जा सकता है जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट भी नहीं कर सकता, ठीक है भैया। द रेड थलाई,
इनका जो रेड थैलाई होता है, थैलाई मतलब एक ऑर्गन होता है उनका, जो रेड थैलाई होता है रेड एल्गी का, वो मल्टी सेलुलर होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है भैया। इनका फूड कैसे स्टोर होता है भैया, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर होता है। वो कैसे होता है भैया, एमाइलोपेक्टिन के जैसे होते हैं और ग्लाइकोजन के जैसे होते हैं स्ट्रक्चर में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अच्छी तरह हम अंडरलाइन करेंगे। मैं यहाँ पे नीट मार्क कर देता हूं। ठीक है भैया। तो कैसे फूड यहाँ पे स्टोर होता है, रोडोफाइशी में फूड स्टोरेज होता है कैसे, हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च कैसा होता है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरली सिमिलर किसके साथ होता है भैया, एमाइलोपेक्टिन और किसके साथ भैया, ग्लाइकोजन। ठीक है भैया, समझ आ गया। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रैगमेंटेशन। तो ये जो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करते हैं वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू करते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization developments. The common members are Polysyphonia, Porphyra, Glaciredia and Gelidium. तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होता है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली में कैसा होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स का होता है। सेक्सुअली कैसा होता है, नॉन मोटाइल गैमेट्स का होता है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन हम नहीं करेंगे कि एसेक्सुअली कैसा होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स का होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जब सेक्सुअली होता है वो नॉन मोटाइल गैमेट्स का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ऊगैमस होता है। ऊगैमस का मतलब क्या था, मेल छोटा फीमेल बड़ा, मेल मोटाइल फीमेल स्टैटिक होता है, मूव नहीं कर सकता। और कैसे होता है, अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स होते हैं उनमें ये अकम्पनी करते हैं। कॉमन मेंबर्स कौन होते हैं, पॉलीसिफोनिया होते हैं, पोरफायरा होते हैं, ग्रेसिलेरिया होते हैं और जेलिडियम होते हैं। तो इनका जो कॉमन मेंबर्स है वो कौन से हैं, पॉलीसिफोनिया है, पोरफायरा है, ग्रेसिलेरिया है और जेलिडियम है। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया मैंने कहा था आइसक्रीम और जेली के बनाने में हमें कौन कौन लगता है, G² लगता है ग्रेसिलेरिया, और कौन सा लगता है, जेलिडियम लगता है। ठीक है भैया। अब हमारा बाकी है ब्रायोफाइट्स, लिवरवर्ट्स ब्रायोफाइट्स में, और मॉसेस भी बाकी है। उसके बाद हमारा टेरिडोफाइट्स है। उसके बाद हमारा जिम्नोस्पर्म्स है, और एंजियोस्पर्म्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम एंजियोस्पर्म्स नहीं पढ़ेंगे अभी। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं पार्ट 1 के जैसे। तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा वहां पे मैं पूरा पढ़ाऊंगा, जो एनसीईआरटी होगा वो हम कंप्लीट करेंगे प्लांट किंगडम का। तो प्लांट किंगडम एक बहुत बड़ा नहीं बट मीडियम चैप्टर है, पर 1 घंटे का रिकॉर्डिंग हो चुका है तो मैं इसे एंड कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शायर दत्ता साइनिंग ऑफ।